दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह जगह देवी मां दंतेश्वरी को समर्पित है और यह 52 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। दंतेवाड़ा का नाम इस देवी के नाम पर ही पड़ा है। देवी दंतेश्वरी इस स्थान की पारंपरिक व राज परिवार की पारिवारिक देवी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां देवी सती का दांत गिरा था, क्योंकि यह वही समय था जब सतयुग में सभी शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अतः इस स्थान की देवी को दंतेश्वरी कहा गया। दंतेश्वरी मंदिर यह रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और 52 शक्तिपीठ में से भी एक है। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको धोती या लुंगी पहनकर प्रवेश करना पड़ेगा। ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर पुरुषों के लिए और राइट साइड में महिला के लिए जो है धोती या लुंगी मिलता है। और ये मंदिर को 4 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, महामंडप, मुख्य मंडप और सभा मंडप। तो ये है सभा मंडप और ये जो है लकड़ियों जो हैं उनसे बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी कई सारा प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा जो है आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो कई सारे जो प्राचीन आसपास में जो मूर्तियाँ पाई गई हैं दंतेवाड़ा में, वो सब मूर्तियाँ हैं। देखिए गणेश की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा और कई सारी जो प्रतिमा जो है यहाँ पे रखा गया है, जो दर्शनीय है, बहुत अच्छा लगता है। मुख्य मंडप, यहाँ पर भी कई सारी जो है मूर्तियाँ रखी गई है और यहाँ पर एक सबसे प्राचीन मूर्ति जो है वो जो मुझे लगी, यहाँ पर गणेश की प्रतिमा स्थापित है जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल गणेश प्रतिमा है और रियल में इसके दर्शन मात्र से ही कई सारे मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक शिलालेख भी है जिसमें यहाँ मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम महामंडप की ओर। यह पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। यहाँ से आप डायरेक्ट दंतेश्वरी माता के दर्शन आप कर सकते हैं। तो करते हैं हम दर्शन। दंतेश्वरी माता शक्ति की अवतार है। इस मंदिर में कई सारी एनर्जी, पावर, शक्तियाँ हैं। यह बस्तर की आराध्य देवी हैं। दशहरा और नवरात्रि में यहाँ पर दूर दूर से गांव और जंगलों के आदिवासी व श्रद्धालुगण आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं उनसे और इस मंदिर के बारे में और यहाँ की क्या क्या मान्यता है। तो चलिए जानते हैं। यह मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना है और शक्तिपीठ को समाहित है। जब दक्ष प्रजापति की यहाँ भगवती सती हुई तो शिव जी को इसके बारे में अवगत कराया गया। तो शिव जी ने बहुत दुखित होकर सती का शरीर को लेकर पृथ्वी का परिक्रमा करने लगे। तो परिक्रमा करते करते बहुत ही दिन बीत गया। बीत जाने के पश्चात सृष्टि की संतुलन जो बिगड़ने लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कार्यपद्ध आज सृष्टि में चलता है उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभक्त किए। तो जहाँ जहाँ जो शिलाखंड गिरा उस नाम से शक्तिपीठें हुई। यहाँ भगवती का दांत गिरा था, इसलिए इस देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। और ये बस्तर राजा की इष्ट देवी हैं और पूरे बस्तर के लोग अपना आराध्य मानते हैं। और हर पर्व है, पूजा है, तो इसमें जब तक देवी का पूजा न करें तब तक कोई कार्य वो लोग नहीं करते। और यहाँ बहुत ही पुराना संबंध है बस्तर एवं बस्तर में जितने लोग यहाँ जीवनापन करते हैं, रहते हैं, तो इनकी पूजा के बिना उनकी जीवन अधूरा है। इस प्रकार उन लोग इतना अपना इष्ट मानते हैं। और यहाँ हर पर्व, फागुन है, कुंवार नवरात्र है, चैत नवरात्र है, हरियाली अमावस्या है, इस पर देवी का विशेष पूजा होता है।
और यहाँ जितने लोग जो यहाँ बस्तर में बसे हुए हैं, तो जब तक भगवती का पूजा कर हम उनको खबर न दें, तब तक क्या है वो अपनी पूजा पाठ नहीं करते। जब तक यहाँ से खबर वहाँ कर देते हैं, तब फिर वो अपना पूजा पाठ करके उस पर्व को संपन्न करते हैं। जी सुमित जी, आप बताए थे ज्योति कलश के बारे में। तो वो ज्योति कलश जो है वो हमेशा हमेशा जलते रहता है? हाँ, ये अखंड ज्योत है जी। ये मेरे जानती हुए तो जो ओपन हुए 800 वर्ष जो हो रहा है भगवती का जो है जी, तब से हमने जलती हुए पाया है। अब मेरा जब उम्र है 52, तो मैं अब जब से जानता हूँ, या मैं 5 साल का भी रहा हूँ, तब से मैं देखते आ रहा हूँ ये अखंड ज्योत जलता हुआ ही। जी जी। यहाँ का प्रमुख विशेष पूजा अर्चना और कब 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 ऐसा होता है? हाँ, यहाँ विशेष पर्व जो है फागुन मास में होली के लिए है। फागुन में यहाँ होली मनाया जाता है जी। तो 9 दिन देवी का पूजा होता है। 10वें दिन में होलिका दहन होती है। 11वें दिन में फिर होली का यहाँ होली खेला जाता है। 11वें दिन में होली खेलने के पश्चात फिर यहाँ बहुत सारे इस क्षेत्र के प्राय हमारे टोटल 5-6 जिलों के जो है देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। यहाँ 600-700 देवी जीवों का छत्र आता है। ये अपने फागुन मेला में सम्मिलित होते हैं। सभी पूजा संपन्न होने पर यहीं सभी होली मनाते हैं। होली मना के पश्चात तो सभी देवी देवताओं को हम लोग यहाँ फिर विदाई करते हैं। एक विशाल मेले का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। हाँ, फागुन में विशाल मेला है। तो वो मेले के बारे में कुछ? हाँ, जो है 9 दिन देवी का पूजा होता है। 10वें दिन में नगर परिक्रमा होता है। तो उसी दिन क्या है यहाँ मेला लगता है। तो अभी फागुन मेला तो अभी लगा हुआ था जी जी। तो इसमें इतनी विशाल भीड़ थी। अब पैदल चलना तो अब लोग किस प्रकार चले होंगे जी जी, जो मैं अनुभव नहीं कर पाता। उतना इतनी भीड़ थी जी जी। और नवरात्र में तो होता ही है भीड़। समझ लीजिए कुमार नवरात्र में इतना भीड़ रहता है। आप 4 बजे लाइन लगाएं तो आप 4 बजे शाम को दर्शन कर पाएँ। अच्छा जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो दोस्तों, हम अब बाहर आ चुके हैं और जैसे ही मंदिर परिसर के आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ है, जिसमें दोनों हाथ मिलने पर जो मन्नतें होती है वो माता रानी जो है सारी मन्नतें जो हैं ये पूरी करती है। और यहाँ पर आपको अगर आना है तो अक्टूबर-नवंबर घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पर दशहरा और नवरात्रि का टाइम रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है यहाँ पर जो माहौल है।